शिव जन्मोत्सव का ये आगरा किले पर चौथा वर्ष है और अभी मैं विनोद भैया पाटिल को यहाँ मंच पर बुलाकर आप सभी को संबोधन करने की विनती करती हूँ। हम सभी बहुत आतुर हैं उन्हें सुनने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद भैया पाटिल। छत्रपती शिवाजी महाराज की। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी साहेबांनी एक सूचना केलेली आहे। आत्ताच महाराष्ट्रामध्ये अपघातामध्ये आपले नेते आदरणीय स्वर्गीय अजितदादा पवार साहेबांचा ॲक्सिडेंटमध्ये मृत्यू झाला। साहेबांचं असं म्हणणं आहे की आपण सगळ्यांनी 1 मिनिट उभं राहून त्या ठिकाणी श्रद्धांजली द्यावी। ओम शांती। छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र के लाडले हमारे मार्गदर्शक सबसे बड़े शिवभक्त आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका मैं स्वागत करता हूं। लगातार 4 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र से यहां आते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी के ज्येष्ठ वरिष्ठ आदरणीय हरिभाऊ नाना बागड़े साहब, राजस्थान के अभी गवर्नर हैं, नाना का मैं स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के बाहर गुजरात में छत्रपति शिवाजी महाराज के सैकड़ों पुतले लगाए, स्मारक बनाए, जानता राजा के जैसे बड़े बड़े महानाट्य किए। ऐसे हमारे मार्गदर्शक आदरणीय CR पाटिल साहब, मैं इनका मंच पर स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई और जिनके कारण कल्चर विभाग हमारे साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा होता है, ऐसे आदरणीय आशीष शेलार साहब, मैं इनका मंच पर स्वागत करता हूं। आगरा में आने के बाद सबसे पहले किसने उंगली पकड़ने का अधिकार दिया था तो आदरणीय मंत्री उपाध्याय साहब, मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं। राज्यसभा सदस्य आदरणीय जैन साहब का मैं मन से स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई आदरणीय आमदार प्रशांत भाऊ बम, मैं इनका भी मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे भाई राजू भाऊ साबळे, अभिजीत भैया, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विवेक देशपांडे साहब और आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं अनिल गुप्ता जी से विनती करता हूं, कृपया आप मंच पर आए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, 396वीं जयंती आगरा के किले में हम बना रहे हैं। जिस दिन ये जयंती बनाने का निर्णय लिया, उस दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलने गया। पूरा कैबिनेट मिनिस्ट्री वहां खड़ी थी, सारे विधायक विपक्ष के वहां खड़े थे। साहब ने जैसे मुझे देखा, कागज देखा, क्या है, मैंने सर अच्छा शिव जयंती का कार्यक्रम पहले लिया और वहां पे 3-4 मिनिस्टर खड़े थे। उनको बोला आपका कार्यक्रम हम बाद में लेंगे, पहले मुझे शिव जयंती को जाना जरूरी है। ये इतने बड़े शिव भक्त आज हमारे बीच में हैं। पिछले वर्ष हमने शिव जयंती मनाई, आप सभी ने और मैंने मिलकर मांग की आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि मीना बाजार कोठी जिसे कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का कहना है वह छत्रपति शिवाजी महाराज नजर कैद थे, वो कोठी में स्मारक बनना चाहिए।
फडणवीस साहब ने इसी मंच से कहा वो तो हम लेंगे ही लेंगे। हमारे सबके माताजी उनकी कसम खाई और बोला कि जो विश्व से यह टूरिस्ट आएगा वो ताजमहल बाद में जाएगा, पहले शिव स्मारक जाएगा। और उस पे नहीं रुके, उसी पे नहीं रुके, महाराष्ट्र जाकर तुरंत नोटिफिकेशन निकाला, कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर 10-15 बार यहां सरकार से पत्र व्यवहार यहां पर हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का हमेशा आभारी रहता हूं कि बड़ा सहयोग वो करते हैं, उन्हीं के कारण यहां पर ये आयोजन हम कर सकते हैं। लेकिन आज मंच पर अनिल गुप्ता जी है, जो वृंदावन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का कुछ कोर्ट में झगड़ा चल रहा है मीना बाजार कोठी को लेकर, कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट में जो निर्णय लगेगा, पर मैं उनसे सभी वक्तों से विनती करता हूं, मन मुटाव छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने आपको ये जगह मांगी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस पर बात करेंगे, आप थोड़ा सहयोग करें, ऐसी सभी शिव भक्तों की ओर से मैं आपको कामना करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हम मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं, पर इस जयंती से हम क्या लेके जाते हैं? हम स्वाभिमान लेकर जाते हैं। हम किस तरह से, किस परिस्थिति में ताकत से खड़े रहना, उसका मार्ग हम लेके जाते। मैं यहां कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, पर मैं उन युवाओं को ये बोलना चाहता हूं, 200, 300, 250 वर्षों से ज्यादा जो टेक्निक्स छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपको और मेरे को दी है, अगर आपने देखा हाल ही में भारत सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन किया, वो गोरिल्ला टेक्निक से होता है, जिसे गनीमी कावा कहते, उसका उदाहरण वहां पर सेट हुआ। आपने देखा अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे महाराष्ट्र में आए थे, बड़ा नेवी का कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनका लिया, वहां पे उन्होंने नेवी के इसमें फ्लैग में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लगाया। ये बड़े गौरव की और सम्मान की बात है। तो जिस पे पूरा हिंदुस्तान चल रहा है, उस पे आप और मैं नहीं चल सकते क्या? देखो, ये वही किला है, इस किले में यहां पर दीवाने आम का गेट है, यहां जहांगीर पैलेस है, यही छत्रपति शिवाजी महाराज को न्योता दिया गया और कहा गया आपको रुकना पड़ेगा। महाराज रुके नहीं, महाराज ने सोचा नहीं। इस किले की तटबंदी को देखो, नीचे यमुना बहती है, लाखों की फौज थी, हथियार थे, पर मेरा राजा ये स्वाभिमानी था। मेरे राजा ने कहा जा, स्वाभिमान नहीं, मैं वहां रुकूंगा नहीं। और आज एग्जाम में 2 मार्क कम मिलते हैं, हम सुसाइड की बात करते हैं, 2 मार्क्स कम मिलते हैं, हम शिक्षा छोड़ने की बात करते हैं। महाराज को देखो, याद करो महाराज को, इतने एग्जाम्पल उन्होंने हमको सेट करके दिए हैं। अगर उस पे हम चले, नैराश्य निराशा हमारे में कभी नहीं आएगी। पर हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाना पसंद करते हैं। जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पर महाराष्ट्र और भारत चलेगा, उस दिन 100% साक्षर हम सभी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी का मैं फिर और एक बार के लिए आभार मानूंगा। आज महाराष्ट्र में हम अलग अलग मुद्दों पे लड़ रहे हैं, पर हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे हाथ को, युवाओं को काम कौन देगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आवाज गए, लाखों करोड़ों रुपए के एग्रीमेंट किया और आपके और मेरे हाथ को रोजगार दिया। ये सभी शिव नीति का भाग मैं यहां पर मानूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं आदरणीय CR पाटिल साहब से विनती करूंगा कि CR पाटिल साहब अभी केंद्र में मंत्री है, महाराष्ट्र में सिलेबस में
छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तो गाथा बताई जाती है, परंतु सी.आर. पाटिल साहब, आपने जिस तरह जानता राजा किया, उस तरह सीबीएसई का जो पैटर्न है पूरे हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज सिलेबस में लिए जाए, ये मांग मैं इस मंच से करता हूं। पूरे हिंदुस्तान में जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर चर्चा होगी, उनके ऊपर रणनीति डिसाइड की जाएगी, एक अलग सा चित्र आपको और मेरे को देखने को मिलेगा। हम केवल जयंती नहीं मनाएंगे, हम जयंती के साथ साथ विचारों की लेन देन करेंगे। महिला सम्मान का विषय पूरे देश में खड़ा है, किसी एक नेता की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको और मेरे को महिलाओं को सम्मान से देखना पड़ेगा। आपको और मेरे को छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा पंचम पूरे हिंदुस्तान में लहराना होगा। ये कार्य आपको और मेरे को करना पड़ेगा। आए हुए सभी अतिथियों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। सबसे विनती करता हूं कि आज की जयंती के अवसर पर जो मार्गदर्शन आदरणीय फडणवीस साहब, सी.आर. पाटिल साहब, हरिभाऊ नाना, शेलार साहब और सभी अतिथि करेंगे, ये मार्गदर्शन जिसको अपन मराठी में बोलते हैं शिदोरी, ये लेकर हम वापस जाएंगे और अगले साल तक हम एनालाइज करेंगे कि शिव जयंती में हमने क्या क्या वादे किए थे और शिव जयंती में हम क्या क्या कर पाए। मैं आए हुए सभी मेहमानों का, और मैं आपको बता दूं 3000 लोगों की ही हमको परमिशन थी साहब, हमने 50 लोग कम लाए ताकि एएसआई हमें हर साल सपोर्ट कर सके। पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत विशेष सहकार्य यहाँ पर हुआ है और उसी के साथ पूरे हिंदुस्तान से 1 करोड़ से ज़्यादा शिव भक्त हमें डिजिटली जुड़े हैं। नाना, 1 करोड़ से ज़्यादा आज यहाँ पर महाराष्ट्र के हर जिले से आए, हैदराबाद से आए, कर्नाटक से आए, तमिलनाडु से आए, बेंगलोर से आए, आसाम, गुवाहाटी से भी मेरे शिव भक्त मेरे भाई यहाँ पर आए। मैं सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भैया, आपके